नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी के पैतृक गांव कफाट तीर खैतोली खाल में आपको बता दें कि 4 दिवसीय विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी राजकीय शौर्य महोत्सव का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया। शौर्य महोत्सव का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद नेगी, विशिष्ट अतिथि वार मेमोरियल फाउंडेशन के संरक्षक भुवन नोटियाल और कर्नल डीएस बर्तवाल ने वीसी दरबान सिंह नेगी की मूर्ति पर माल्यार्पण और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया। यहाँ पर यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और मैं इस इलाके की सामान्य जनता का बहुत कृतज्ञ हूँ कि वो हमारे गौरव, हमारे गढ़वाल रेजिमेंट के गौरव विक्टोरिया क्रॉस नायक दरबान सिंह, जिनको प्रथम विक्टोरिया क्रॉस मिला था, उनके जो जिस दिन में प्रदान किया था उसको इतने हर्षोल्लास में मनाते हैं। उनकी यहाँ पर चढ़ाई जाएगी, उसके बाद और उसको जीवित रखा है। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी वार्ड मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा जो ये राजकीय शौर्य महोत्सव शासन प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर खैतोली खाल में जो कफाट तीर मूल गांव है उनका, वहाँ पर आज आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि कमांडेंट सर नेगी जी थे और उनके द्वारा यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम है वो शुभारंभ किया गया। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आज का कार्यक्रम रहा, मिला जुला असर रहा। कुछ लोग व्यस्त होने के कारण यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन तब भी जिस हिसाब से यहाँ पे उम्मीद थी, बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर लोगों ने प्रतिभाग किया है। जो ये वीर दरबान सिंह वीसी के नाम से ये 6वां जो शौर्य महोत्सव का आयोजन आज किया गया है, उसमें क्षेत्र की जनता ने अपनी ओर से पूरा सहयोग और मदद किया है। कलश यात्रा में हमारे गांव में शादी ब्याह होने के कारण कुछ मिला जुला व्यवहार के रूप कम उस पर रहा, पर लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और मैं आशा करता हूं कि कल जो 24 तारीख का प्रोग्राम है उसमें अधिक से अधिक संख्या में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे और आशा व्यक्त कर रहे हैं। डिप्थीरिया और टिटनेस की रोकथाम और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग चमोली ने स्कूलों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया है। इसके तहत स्कूल जाने वाले 5 साल के बच्चों को डीपीटी और 10 साल और 16 साल के बच्चों को टीडी का टीका लगाया जा रहा है। यह विशेष टीकाकरण अभियान नवंबर तक पूरे जिले में चलेगा। इस दौरान जिले के समस्त सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय जुलूस में शामिल हुए। जुलूस के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर फूलमाला और पटाखों से विजय जुलूस का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ क्षेत्र की जनता का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि विकास के लिए जनता ने भाजपा को मौका दिया है और केदारनाथ विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे, ऐसा वादा भी उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो उनकी तरफ से ईवीएम मशीन, धर्म की राजनीति या फिर ऐसे किसी मुद्दे का बहाना बनाया जाता है। देवतुल्य जनता ने उनके इन बहानों को समझकर उन्हें नकार दिया है। सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूं। उनको
नमन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद वे सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत विकास की जीत है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नए बोर्ड के गठन को लेकर समय से चुनाव नहीं हो पाए, जिससे पिछले 1 साल से प्रदेश के निकायों में प्रशासक ही सारा कामकाज देख रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 102 निकाय हैं, जिनमें से 99 निकायों में चुनाव होते हैं और 3 निकायों में शासन की ओर से प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। स्वाभाविक तौर पे हम लोग जो पिछले 1 वर्ष से हम लोग एक्सरसाइज करे थे, अब अंतिम चरण में हम लोग हैं। आरक्षण का जो प्रक्रिया है वो जारी है। आरक्षण का जो हम लोगों को करना है उसको हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग कार्यक्रम जारी करेंगे, उसके बाद फिर चुनाव करेंगे। प्रदेश में डीएपी की कमी होने की बात कही जा रही है, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों की अनदेखी की जाती रही है और प्राइवेट दुकानों पर खाद को भेजा जा रहा है, जहां दोगुने रेट पर डीएपी मिल रही है। सोसाइटी में गए थे, कहा था कि 8 दिन में होगी, 2 महीने हो गए बखत हो। अच्छा। और किसान लोग जो है हम भी लेट हो रहे जी। तो फसल को तो दिक्कत रहेगी, कम पैदावार रहेगी अगर लेट हो। हाँ, कम पैदावार रहेगी जी। जब डाई नहीं पड़ रही तो कम पैदावार तो रहेगी। डाई खराब 2 महीने से। अच्छा, आई नहीं है ना। अब क्या कह रहे हैं? परेशान है जी। 8-10 दिन में बताऊंगा। बकार है जी। उम्मीद नहीं आने की। डाई हो गई, 1 महीना हो गया मिली थी डाई, अब मिल नहीं रही फिलहाल कहीं भी। गेहूँ हो रहे आ रहे दिन पर दिन लेट, और गेहूँ भी काफी बोलने को। तो सरकार की तरफ से जो सरकारी इसमें डाई आ रहा है सोसाइटी में, वो नहीं आ रही? नहीं, सोसाइटी में आई थी डाई, लेकिन काफी दिन पहले आई थी डाई, वो पहले बढ़ चुकी, उसके बाद कोई डाई नहीं आई। तो अब गेहूँ का कैसा हो रहा बोने का? बोरे इधर उधर से वैसे देसी खाद ले लेगा, इधर उधर से यूरिया पूरिया लगा के उसके बाद मिला कर उनको उसको डाई बनाते हैं। तो अभी तो बहुत दिक्कत हो रही हो, क्योंकि बहुत ज्यादा यूपी से खाद नहीं मिल रहा। देखिए, इसमें मीडिया बंधु लगातार जो है लोगों को अपडेट दे रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से नोटबंदी के समय बैंकों के बाहर लाइन लगी थी, ठीक उसी प्रकार से सोसाइटी के बाहर लाइन लगी हुई है, जहाँ से खाद वितरण होता है किसानों को। हम भी किसान के बेटे हैं, हमने भी देखा है, और हमारे परिवार के लोग भी वहाँ लाइनों में लगे हैं। पूरी तरह से धांधलेबाजी है और करप्शन की सीमा जो है वो अधिकारी और कर्मचारी और उनकी मिली भगत से जो नेता हैं वो करप्शन की सीमा को लांघ चुके हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित
पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। SSP देहरादून ने गोपनीय सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने निजी आवास पर आयोजित हाउस पार्टी रेड की। रेड के दौरान आपको बता दें कि निजी आवास पर भारी मात्रा में पार्टी के दौरान प्रयुक्त इंपोर्टेड शराब और खाली बोतलें और शराब बरामद की गई है। रेड के दौरान 40 लड़के और 17 लड़कियों को भी अवैध रूप से हाउस पार्टी करते हुए धर दबोचा गया। सीएम धामी के नेतृत्व में भाजपा का केदारनाथ में कीर्तिमान स्थापित हुआ, जहां आशा नोटियाल केदारनाथ के इतिहास में सबसे अधिक वोट पाने वाली प्रत्याशी बनी है। आशा नोटियाल को 23,814 वोट मिले। बता दें कि केदारनाथ में भाजपा की विजय गाथा जारी है। केदारनाथ उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद देहरादून में आयोजित विजय रैली में सीएम धामी शामिल हुए, जहां लोगों ने फूलमालाओं के साथ सीएम धामी का स्वागत किया।
उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए उपचुनाव में जहां बीजेपी की जीत हुई तो वहीं महाराष्ट्र में एनडीए का दबदबा कायम रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ व महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुर्गा चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी कर सभी को जीत की बधाई भी दी। इस दौरान डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने केदारनाथ की जनता का आभार जताया और कहा कि देश में नरेंद्र मोदी लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वहीं प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी के विकास को यहां की जनता ने अपना समर्थन दिया है। निश्चित रूप से ऐसे परिणामों से कार्यकर्ताओं में प्रेरणा बढ़ता है, उत्साह आता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मोदी जी का, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री ने किया, पुष्कर धामी जी का, जिन्होंने केदारनाथ के लिए हमेशा बढ़कर कार्य किया है। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक विशेष स्नेह रखते हैं केदारनाथ से, तो मैं भगवान भोलेनाथ जी का भी बहुत बहुत स्मरण करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी कृपा हमारे प्रदेश पर हमेशा बनी रहती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय जनता, जो केदारनाथ की जनता, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने विकास पर विश्वास किया। सबसे पहले अपने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से सम्मानित जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हमारी बहन आशा नोटियाल जी को बहुत अच्छे मतों से और मैं अपने उन यशस्वी कार्यकर्ताओं का भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करता हूँ जाकर के सरकार की, भारत सरकार की दिए हुए विकास कार्य, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के ऐतिहासिक कार्य पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और केदारनाथ घाटी के अंदर जो विकास के ऐतिहासिक कार्य किए हैं वो जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य किया है। उसके बाद फिर धन्यवाद करूँगा अपने जो कि लगातार केदारनाथ लगे हुए हैं, केदारनाथ आगे से आगे बढ़ते अच्छा करने के लिए। उसके बाद हमारे पूरे देश में सभी को बधाई शुभकामनाएं कि हम केदारनाथ जीत चुके हैं। और अब जैसे हमारे सब में कार्यकर्ता में हर्षोल्लास है और अब लगता है कि निकाय चुनाव हमारे बहुत बड़े आसान हो जाता है। एंटी इनकम्बेंसी के सूत्र पर नापे जाने वाली चुनावी राजनीति में मतदाता अब नकारात्मक प्रचार के बजाय काम करने वाली सरकारों को पुनर्जनादेश देने से हिचकते रही हैं। यही रुझान शनिवार को घोषित केदार विधानसभा उपचुनाव परिणाम में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ की जनता ने पवित्र धाम और यात्रा को लेकर किए गए कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह नकारात्मक मुद्दों पर फोकस किया। क्षेत्रवाद से लेकर जातिवाद का दांव खुलकर चला गया। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत तो यहां तक कह गए कि यह मुकाबला उनके और भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल के बीच नहीं बल्कि धाम और धामी के बीच है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमलावर रहे। बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहां के लिए योजनाएं बनाई, जो वहां विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि
केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहां पर नवाचार स्थापित हो, वहां पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहां से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।